आओ गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हम में वो सब कुछ, हम में वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला। शुभ हो सबका शुभ हो, शुभ हो सबका शुभ हो। इस समय के साधन सत्र का विषय है मातृभूमि से प्रेम। पिछले दिनों एक साधन सत्र का विषय था स्वयं से प्रेम करो। जब तक कोई स्वयं से प्रेम करना आरंभ नहीं करता तब तक किसी दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता। जो स्वयं को पसंद नहीं कर रहा, स्वयं की भला नहीं चाह रहा, स्वयं का शुभ नहीं चाह रहा, वो अपने से जुड़े संबंधियों के प्रति एक स्टेप आगे कैसे सोच सकता है? वैज्ञानिक संत श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका जन्म सन 1850 श्री अकबरपुर जिला कानपुर में 20 दिसंबर को हुआ। आप बाल्यकाल से ऐसी योग्यताओं को लेकर आए कि उसके अंदर हित का अनुराग पैदा हुआ। उस हृदय भूमि में एक विशेषता थी, सुख अनुराग से ऊपर नेचर के विकास क्रम में उनके अंदर शुभ का अनुराग आया। जिससे सारी बात ही नवीन हो गई, विशेष हो गई। और उस हित अनुरागी भूमि में जब सत अनुराग ने जन्म लिया और विकास पाया तो और सत और शुभ का ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि देव जीवन को प्राप्त हुए। देव शक्तियां इन्हीं अनुरागों का नाम है। सच्चाई और भलाई के लिए पूर्णांग प्रेम, असत्य और अशुभ के लिए पूर्णांग वैराग्य। ये चारों बातें देव शक्ति हैं।
और जिसमें ये योग्यताएं आए हैं वो देव जीवनधारी है, और जो देव जीवनधारी है वो देवात्मा है। उसमें एक बड़ी ब्यूटी और आई आगे इन शक्तियों में कि जो ज्योति पैदा हुई वो देव ज्योति थी, वो साधारण ज्योति नहीं थी। उसमें जो सच्चाइयां खोजी और बताई गई वो अपनी नवीनता लिए हुए थी। बहुत से मोती भगवान ने हमें दिए, इस संसार को दिए, लेकिन एक मोती जो सहज से समझ में आ सकता है वो भगवान ने ये बताया कि मैं विश्व का अंश हूं, मैं इस पूरे विश्व के साथ एक इकाई के रूप में, बहुत छोटे अंश के रूप में जुड़ा हुआ हूं। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिग नेचर। इसलिए कायनात का, पूरे नेचर का असर मेरे पर पड़ता है, और मेरी प्रत्येक गति, प्रत्येक चिंता का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसके साथ एक और सत्य बताया जुड़ा हुआ कि मेरा अस्तित्व इन अस्तित्वों के कारण है। विभिन्न अस्तित्व जो नेचर में अपना स्थान रखते हैं, चाहे अस्तित्व भौतिक पदार्थ हो, भौतिक अस्तित्व हो, इनएनिमेट वर्ल्ड, भौतिक जगत के प्राणी हो, अंश हो, चाहे वो जीव जगत के अंश हों, यानी प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत, उससे आगे पशु जगत, और उससे आगे मनुष्य जगत। चारों जगतों के अस्तित्वों की सेवाओं के कारण मेरी एग्जिस्टेंस है। इसलिए उसको सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं आई एम ड्यू टू अदर्स। मैं दूसरों की बदौलत हूं। इसलिए धर्म की एक सहज परिभाषा है, आसान परिभाषा है, जो समझ में आ सकती है आसानी से, कि जब मेरी हस्ती दूसरों की बदौलत है, उनके प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, पहले समझना और फिर उनको पूरा करना धर्म है। इस संदर्भ में भगवान ने 16 संबंधों की सूची दी। पूरे विश्व को 16 संबंधों में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की कि इनके संबंध में कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों को ध्यान में रखो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। करना इसलिए ताकि वो गतियां तुम्हारे आत्मा के लिए विकास कर रही हो, ऐसी बातें बताएंगी जिससे तुम्हारे आत्मा का बल बढ़ेगा। और ये नहीं करो इसलिए नहीं कि भगवान कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे आत्मा के लिए विनाशकारी हैं, आत्म बल को घटाने वाली हैं। दोनों रास्ते भगवान ने दिखा दिए, ये विकास का पथ है, ये विनाश का पथ है, इसलिए ये मत करो, ये करो। और स्वयं जी का दिखाया, खाली नहीं कह दिया। He followed what he said, but you can reverse it. What he followed, that he said. जो उन्होंने जीवन में जिया, जो महसूस किया वही कहा, और इसीलिए उसने असर किया। सोलह हिस्सों में उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों को बांटा। साल का प्रारंभ किया माता पिता संतान से। उसके संबंध में हमारे फर्ज हैं संतान के माता पिता के प्रति और माता पिता के संतान के प्रति।
दूसरा भाई बहनों के प्रति परस्पर। तीसरा मिशन समाज के प्रति, जिस संस्था से जुड़े हैं आप। फिर पति और पत्नी के प्रति परस्पर, उद्भिद जगत के प्रति यानी वनस्पति जगत के प्रति, फिर नौकर मालिक भृत स्वामी के प्रति, अपने वंश के प्रति, और उस लड़ी में 9वां स्थान है स्वदेश के प्रति, अपने देश के प्रति। और फिर इससे आगे कड़ी बढ़ती है साथी सेवकों के प्रति, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आती है वो है स्व अस्तित्व के प्रति, अपनी हस्ती के प्रति, जिसका विषय था स्वयं से प्रेम करो। जब स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, बाकी संबंधों में भी तुम जागरूक नहीं हो पाओगे। जो अपनी आत्मा का प्रेम नहीं करता, आत्मा को प्यार नहीं करता, अपनी आत्मा का हित नहीं चाहता, उसका शुभ नहीं चाहता, वो कर्तव्य कर्म क्यों पूरे करेगा? कुछ करेगा, थोड़े बहुत मजबूरी में करेगा, लिप सेविंग के लिए करेगा, लोक लाज के लिए करेगा, लेकिन आत्मा के हित के लिए नहीं करेगा। जहां मौका लगेगा बिट्रे करेगा, धोखा देगा। फिर पशु जगत के संबंध में, फिर परलोक के संबंध में, फिर अपनी जाति और भौतिक जगत और पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति। और लास्ट में 16वां अपने मार्गदर्शक, अपने मेंटर, अपने लाइट हाउस गुरु के प्रति। 16 संबंध। तो आज उस कड़ी में 9वां दिन है। 16 दिन जो मनाए जाने चाहिए वर्ष भर में, और वो दिन है स्वदेश यज्ञ। उसे मातृभूमि कह लें, अपना देश कह लें, क्योंकि हम यहाँ जो उपस्थित हैं सभी भारतवासी हैं, तो भारतवर्ष से प्रेम कह लें, शब्द कुछ भी रख लें, अर्थ एक ही है। इस विषय में भगवान ने फरमाया है, उन्होंने जनरलाइज किया है, ये आदेश किसी भी देश में लागू हो सकते हैं कि स्वदेश यज्ञ साधन करता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो अपने देश के संबंध में साधन करना चाहता हो, चिंतन मनन करना चाहता हो, जो इस संबंध में अपने प्रेम को बढ़ाना चाहता हो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहता हो, कि वे अपने देश और अपने देशवासियों के साथ घनिष्ठ संबंध अनुभव करें। अब ये इतनी छोटी सी लाइन, इट कैरीज ए टन्स ऑफ मीनिंग। टन बहुत बड़ा होता है, कहते 100 किलो का 1 क्विंटल और 10 क्विंटल का 1 टन। मैंने कहा टन्स ऑफ मीनिंग। 1 टन नहीं, पता नहीं कितने टन मीनिंग है इसके अंदर छुपा हुआ, एक लाइन के अंदर, कि वे अपने देश और अपने देशवासियों के साथ क्या महसूस करें? संबंध महसूस करें। इसमें ब्यूटी यह है कि जिसके साथ हम संबंध महसूस करते हैं उसका हम नुकसान अहित कभी नहीं करते। करने की बात और दूर की बात है, सोचते भी नहीं है। आज जिस मुद्दे पर सरकार पलट गई, सारा देश हिल गया, वो मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, अंदर या बाहर से कौन कैसा निकलेगा समय के साथ, ये समय के घर में छुपा हुआ है अभी। लेकिन एक बात कॉमन है कि अगर प्रत्येक देशवासी सिर्फ इतना ही काम कर ले, भगवान ने आदेश दिया है ना, हुक्म दिया है। भगवान का वो उपदेश या हुक्म किसके लिए? जो वो खुद करते हैं करने को कहा है, हर एक के लिए, सिर्फ भारतवासियों के नहीं है, पूरे विश्व के लिए आदेश है कि अपने देश के साथ और अपने देशवासियों के साथ प्रत्येक जन का कर्तव्य है कि वो संबंध महसूस करे। दिस सिंगल लाइन कैन eradicate the corruption
भ्रष्टाचार, महंगाई के बहुत बड़े दैत्य से छुटकारा, बहुत सी चीजें जुड़ी हैं इसके साथ। महंगाई पर मुझे याद आया, किसी देश की घटना है, बाहर के मुल्क की। कहते हैं वहां कुछ अंधकार छा गया, लाइट फेलियर हो गई, और पता चला कि लाइट शायद 15 दिन तक भी रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो टॉर्च और बैटरीज की एकदम डिमांड बढ़ गई। तो रात में एक सज्जन एक दुकान पर पहुंचे, एक महिला थी, उससे कहा मुझे 4 बैटरीज दे दीजिए। उसने बैटरीज दी और वही रेट लगाया जो नॉर्मल रेट होना चाहिए था। उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि बहन, दिस वॉज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू कुड हैव सोल्ड दीज बैटरीज एट ए हायर रेट। कि बहन, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मौका था, तुम इसको दोगुने तिगुने भाव बेच सकती थी, कि बैटरी की सप्लाई एकदम तो आती नहीं कहीं से, और एकदम बैटरी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लाइट फेलियर हो गई है। तूफान आ गया था, कुछ सुनामी टाइप आया, तो सारा अस्त व्यस्त हो गया मामला। लाइट तो अता पता कहीं लाइट का दूर दूर नहीं है। तो बड़ा सुंदर उस महिला ने उत्तर दिया, आई कैनॉट अर्न ऑन द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, स्पेशली माई कंट्रीमैन। मैं अपने देशवासियों की मुसीबतों के ऊपर अपनी कमाई का साधन नहीं बना सकती। Why that lady was able to say this? वो महिला ऐसा क्यों कह पाई? क्योंकि वो अपनी देशवासियों के साथ संबंध बोध कर रही है। बोली उस महिला का शुभ। सिर्फ छोटी सी बात है। हम बड़े बड़े यज्ञों में ध्यान दे रहे हैं, मंत्रोच्चारण पर ध्यान दे रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इतने कुंडी यज्ञ, इतना मेला, इतना वो, इतनी यात्राएं, इतना रथ, पता नहीं कितना इंसान करता है धर्म के नाम पर, बहुत कुछ करता है। छोटी सी प्लेज ले ले कि ये मेरे देशवासी हैं, मैं इनके साथ संबंध बोध करूंगा, बस। सब धर्मों में सब जगह एक बात प्लेज कर लें सब लोग, देखिए देश का नक्शा पलटता नहीं पलटता। वह पृथ्वी के अन्य सब देशों की अपेक्षा अपने देश के साथ अपना अधिक संबंध अनुभव करे, बाकी सब देशों की तुलना में स्वयं के देश के साथ अधिक प्रेम करें। कहते भी हैं कि मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये तब बात हृदय से निकलती जब हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है। वैसे प्रेम, मातृभूमि की बात अगर ना करें, प्रेम की वैसे भी बात करें, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, हम कितनी समस्याओं की लिस्ट बना लें, एक ही है, वो है प्रेम का अभाव। एक ही काम करने वाला है, क्या? बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है, उसमें हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं खुद। हमारा उनके प्रति प्रेम कम हो गया। मोह बढ़ना अलग चीज है, प्रेम, हर शख्स प्रेम का भूखा है। आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी को मॉडरेट करना चाहते हैं, किसी को इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी को बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी को दिशा देना चाहते हैं, सिर्फ एक काम कीजिए, प्रेम। प्रेम। एक गांव में एक बार सर्वे हुआ, एक प्रोफेसर ने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा और उनसे कहा कि इस इलाके में पता करो कि इनके बैकग्राउंड क्या है, इनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इनकी मेंटल स्थिति क्या है, कितनी योग्यता रखते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या विजन है लाइफ के प्रति, इनके खाने पीने के हालात क्या हैं, और कल को इनके बच्चे 20 साल बाद कैसे बनेंगे, थोड़ा एक अंदाजा लगा के आओ, फोरकास्ट करो उसको, एक्स्ट्रापोलेट करो उसको, देखो कि ऐसी कंडीशन में बच्चा है तो कल को 20 साल में क्या बन सकता है। बच्चों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट का निर्णय यह था कि लगभग 95% बच्चे, 95% बच्चे कुछ बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लुटेरे, जेब कतरे, ठग, चोर,
शैतान बनेंगे, कोई स्कोप नहीं इनकी लाइफ में बेहतर इंसान बनने का, सभ्य नागरिक बनने की कोई उम्मीद नहीं है। 20 साल गुजर गए, शायद वो प्रोफेसर रिटायर भी हो गए होंगे, लेकिन लाइब्रेरी में वो रिपोर्ट पड़ी थी, किसी दूसरे प्रोफेसर के हाथ लगी, उसने देखी, बड़ा हैरान हुआ कि यार ऐसी रिपोर्ट इस गांव के पास वाले गांव की ऐसी रिपोर्ट है। तो पता करें कि ये बात फोर्स जो की गई थी, फोरकास्ट जो किया गया था, सही था गलत था। उसने अपने स्टूडेंट को फिर प्रोजेक्ट दे दिया, क्या तुम यही काम करो, सर्वे करके पता चलो कि बच्चों को क्या हुआ, जस्ट टेक ए रिव्यू। बच्चे गए, उन्होंने ढूंढा, पता चला जिनके नाम लिखे हुए वो सारे बच्चे लगभग 2-4 वहां रह गए होंगे, बाकी मेजोरिटी बच्चे बाहर चले गए। लेकिन हैरानी की बात ही थी, कोई जेब काटने के लिए बाहर नहीं गए थे, उनमें से ज़्यादातर ऑफिसर बन गए थे। कोई पुलिस में था, कोई फौज में था, कोई जज था, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, अच्छे प्रोफेशंस में थे। उनके माँ बाप बड़े खुश थे, बड़े खुशहाल थे पीछे घर में, सब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। सबके नंबर लिए गए, टेलीफोन नंबर लिए गए, डिटेल्स कॉन्टैक्ट ली गई, उनको व्हाट्सएप पर डाला गया, ऑन से कॉन्टैक्ट किया गया वन और अदर वे। मॉडर्न जमाने की बात थी, नो मॉडर्न टेक्निक्स थी, फटाफट कॉन्टैक्ट हो गया, सब ट्रेस आउट हो गए, सबने काम इस पोजीशंस में। प्रोफेसर ने कहा भी एक काम तुम छोड़ा है, तुमने कारण तो पूछा नहीं कि ऐसा कैसा हो गया, आप ये भी पूछ के बताओ कि ऐसा कैसे संभव हुआ। पूछो उन बच्चों से कि उनके विषय में तो ऐसी धारणा थी कि ये बड़े निकम्मे बनेंगे, ऐसा कैसे हो गया ये। तो उनको सबको कांटेक्ट किया गया, सब ने एक ही आंसर दिया, दैट इन आवर विलेज देयर वाज ए टीचर, ए लेडी टीचर। तो उनके पेरेंट्स से पूछा गया कि बच्चे आपके लेडी टीचर की बात करें, कौन लेडी टीचर है? कहते हैं हाँ वहाँ रहती है, बाहर वो जो छोटा स्कूल है उसमें पीछे उसका घर है, वहाँ रहती है। बच्चे उसके पास पहुंचे, महिला के पास, उस लेडी टीचर के पास, कि मैडम आप कब से हैं यहाँ पर? कहते मुझे लगभग 20 साल हुए आए हुए। कहते हाँ, तभी बच्चे आपका नाम ले रहे हैं। ये बच्चे आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि देयर वाज ए लेडी टीचर, व्हाट यू डिड, आपने मिरेकल कैसे कर दिया। इतने शैतान, इतने निकम्मे, इतने हार्मफुल टेम्परामेंट के बच्चे, जिनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो नरक फैलाएंगे दुनिया में, वो इतने अच्छे सभ्य नागरिक कैसे बन गए? व्हाट यू डिड, आपने क्या जादू किया? द लेडी सेड, वो महिला कहती है, अध्यापिका, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। मैंने जब यहां आई इस गांव में तो मैंने बच्चों की हालत देखी, बच्चों को इकट्ठा किया, मैंने सिर्फ एक चीज उनको दी, एंड दैट वाज लव, प्रेम। उन बच्चों को क्या चाहिए था? प्रेम चाहिए। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। आप किसी को बचाना चाहते हैं, नफरत से नहीं बचा पाएंगे, उसको प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस समय संसार की डिमांड क्या है? प्रेम। हर रिश्ते में प्रेम, और प्रेम देश के प्रति भी। इफ आई लव माई कंट्री आई कांट चीट द कंट्री मैन। अगर मैं देश से प्रेम करता हूं, मैं देशवासियों को धोखा दे नहीं सकता। सिर्फ सिंपल बात। मैं दूध में मिलावट, हमारे मुल्क से किसी बाहर के एक मुल्क में एक व्यक्ति गया, उसने कहा भाई दूध दियो, दूध देने लगा, भाई पानी तो मिला रखा। तो उसने ऊपर नीचे देख के कहा कि बेईमान मुल्क से आए हो क्या? वी कांट थिंक ऑफ इवन हाउ इट इज पॉसिबल कि दूध जो तुम लेके जा रहे हो अल्टीमेटली तुम्हारे बच्चे पिएंगे, और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे नहीं है क्या? जब ये भाव रहेगा कि वो बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं दूध में पानी नहीं मिला सकता। अब तो स्थिति और बिगड़ गई है। दूध में पानी तक सीमित होता तो तब भी दिक्कत नहीं थी, अब तो दूध ही नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी बात पूछी थी, कहते श्रीमान जी आपने देखा है कि पहले मैंने भी महसूस किया, बचपन में जब हम थे तो उस समय एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे अप्रैल का महीना आता था, खोए की मिठाई पर बैन लग जाता था। लगभग 3-4 महीने कोई खोए की मिठाई नहीं मिलती थी, सिर्फ बेसन के लड्डू मिल जाते थे या जलेबी, बस। इसके अलावा सब मिठाइयां बंद, कि गर्मी आ गई, दूध का अभाव हो गया है। और अब पता ही चलता कब अप्रैल मई जून आया। पशु इतने कट गए, संख्या इतनी बढ़ गई
लेकिन मिठाइयों में कोई कमी नहीं, कहीं कोई लोचा जरूर है। आपको शादी करनी होती थी पहले, मुझे ध्यान है, आदमी 10 जगह मिन्नतें करता था और 10 जगह से दूध इकट्ठा होता था, 5-5 लीटर 10-10 लीटर कह कह के कि यार 50 लीटर दूध चाहिए, कैसे पूरा होगा, शादी या मौका ऐसा चाहिए। अब तो कहता जी चिंता ही ना करो, डोंट वरी, ये इशू खत्म हो गया है कि दूध की कमी होगी, दूध की सप्लाई नहीं हो सकती। कहते बस घंटे का टाइम दो, आपको सब मिल जाएगा, बस थोड़ा टाइम दो मुझे, मार्जिन थोड़ा, गेट एवरीथिंग, क्वांटिटी यू डिसाइड, चेक तैयार रखिए, सब मिलेगा आपको। सौ में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश, ये क्या बेवकूफी है। हमारी इन्हीं कमजोरियों का दूसरों ने फायदा उठाया है। वो कहते हैं कि एक बार कहीं विदेश में कंपटीशन था कि किस मुल्क के मेंढक अच्छे हैं, किस क्वालिटी के हैं, क्या उनकी वैरायटी है, क्या उनकी जेनेटिक्स है। तो सबने भेजे कि मरना जाए, सुराख करके भेजे और ऊपर से कुछ एक जार के अंदर भेजे। तो सब जा रहे थे इकट्ठे होकर, तो एक जार इंडिया से भी गया। उन्होंने कहा भी सुराख कर दें ढक्कन में, ढक्कन में सुराख करने की जरूरत नहीं, ढक्कन खोल दो, डोंट वरी, खुला छोड़ो। कहते जी ये कूद जाएंगे। कहते डोंट वरी, कोई नहीं कूदेगा, जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा बाकी सारे मेंढक टांग पड़े उसको अंदर खींच लेंगे, क्योंकि इंडियन मेंढक हैं। हम ना काम करते हैं, ना किसी को करने देना चाहते हैं। आई कैन राइट ए बुक बट आई एम नॉट हैव द टाइम, कि इन 12 सालों में किस किस ने कितनी टांग खींची है। आई कैन राइट ए बुक, इट शोज आवर मेंटेलिटी, लेकिन उससे मेरे आत्मा का हित नहीं होना। दूसरी बुक बेटर है कि इन 12 सालों में जब से मिशन बना किसने क्या क्या सहयोग किया, तो वो चिंतन ज्यादा हितकर है। लेकिन फैक्ट तो रहता ही है, फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते आप। यही रीजन है कि हमारी परस्पर द्वेष ने, ये फूट समाजों में नहीं है, ये हमारे दिलों में, हमारे ब्लड में है। और ये फूट इतिहास से जुड़ी हुई है। हमें इकट्ठे रहना ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, छोटी छोटी बातों पर हम खरीदे गए, यह इतिहास गवाह है। एंड दैट इज द रीजन कि हम बटे रहे। हमें इजिली कोई आके हमला करके जीत के ले गया। हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा पैसा, हमारे जेवर, हमारा धन, हमारा सोना, सब कुछ लूटा हमारा। यहां तक कि हमारी बहू और बेटियां, बहनें हमारी लूट के लोग ले गए, सिर्फ हमारे फूट के चक्कर में। हम अंग्रेजों को बहुत गाली देते हैं, कई बार बड़ा बुरा भरा बुरा कहते हैं, ये कर दिया वो कर, ठीक है, मैं उनको पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक बात के लिए मैं थैंक्स जरूर दूंगा कि 100% हम किसी चीज को रिजेक्ट ना करें। दे वर द पीपल हु मेड अस यूनाइटेड। अगर उन्होंने पंगे ना लिए होते तो हम एक मुल्क, एक कौम नहीं बनते। उन्होंने फिर भी रियासतों को जीत जीत के सारे, लगभग सारे मुल्क को इकट्ठा कर दिया। एक राज्य, एक दिल्ली से शासन चलता था, और सर्कमस्टेंसेस रहे हमारे सामने उस समय, लेकिन यूनाइट तो हुए इस चक्कर में, खड़े तो हुए। हमारे खड़े होने में, एक देश बनने में मदद की उन्होंने। दोनों पक्ष हैं। चिंतन करने की दोनों पक्षों में जरूरत है। एक आजकल इंडस्ट्रीज में जब किसी को सिलेक्ट करते हैं तो एक एनालिसिस करवाया जाता है, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस। कहते अपनी दोनों चीजों को एनालाइज करो कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ इतनी कमाल की है कि हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु बन सकते हैं, है नहीं,
खामखा ना करें उस बात को लेकर, अभी बहुत दूर है मंजिल। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री को देखें अपनी तो बहुत ग्लोरीफाइड है। ये वो मुल्क है जब विश्व में सिर्फ लोग रोटी खाने तक सीमित थे, हंटिंग कर ली, मीट खा लिया, कुछ भागदौड़ कर ली अपने पेट के लिए, दैट्स ऑल। असभ्य थे, जंगली थे, तब हमारा मुल्क विकसित था, सभ्य था। और सभ्यता की प्रकाष्ठा देखिए, तब लोगों ने चिंतन किया कि यह शरीर नहीं, इसके पीछे कोई आत्मा भी है। वो कितना ढूंढ पाए वो अलग बात है, लेकिन त्याग किया, ध्यान में बैठे, जंगलों में गए, हिमालयाज में गए, जीवन को तपाया ढूंढने के लिए कि जीवन का तथ्य क्या है। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां राजाओं ने बच्चों को राजगद्दी देने की बजाय धर्म के लिए प्रेरणा दी। महाराज अशोक ने अपने बेटे और बेटी को धर्म शिक्षा दी। प्रचार, कोई आज का प्रचार नहीं था कि ऐसी कार में बैठ चले जाओ या बाई एयर चले जाओ। उस टफ जिंदगी से गुजारा, इस महत्व को समझा कि राजगद्दी संभालने से कहीं अच्छा है कि मेरे बच्चे सेवा और परोपकार के और प्रचार के, धर्म के कार्य में लगे। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है, ये वो मातृभूमि है जिसने दुनिया को जीरो का ज्ञान दिया। अगर जीरो का ज्ञान ना होता तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होती हैं डिस्टेंस की, खगोल विद्या जितनी है आपकी, जितनी आपकी स्पेस की सैटेलाइट्स की विद्या है, ये सब जीरो बेस्ड है। मल्टीप्लिकेशन आती है ना, लोगों को पता ही नहीं होता कितने जीरोस, कितने मैथमेटिक्स, कितना ज्ञान दिया, बेस दिया। आयुर्वेद के द्वारा जड़ी बूटियों का ज्ञान, सैकड़ों हजारों किस्म की जड़ी बूटियों का ज्ञान कब दिया? बिना पसीना बहाए शरीर को स्वस्थ रखने की योग की विद्या कब दी? कमाल देखिए आप। बात सिर्फ एक किसी सही व्यक्ति के सही समय पर आगे आने की है। पतंजलि को कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन एक स्वामी जी आए, उन्होंने इतना उसका विकास किया कि ये, या उसको एडवर्टाइज किया कि यूएनओ तक मामला हिल गया। लेकिन बात में दम पहले से था। देवात्मा जो चीज दे रहे हैं उसमें बहुत ताकत है, सिर्फ एक किसी भक्त की जरूरत है जो इसको समझे और दुनिया में बताए। He has done his duty। देवात्मा अपना काम कर चुके हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को हम कम नहीं आंक सकते। खोज के दे दिया इतना कम, जी के दिखा दिया इतना कम है, फिर लोगों को मॉडल में सांचे में ढाल के बता दिया ये कम है। आगे तो हमारी बारी है, अब अपने जीवनों पर अधिकार दें, दिलों को प्रस्तुत कर दें। ये वो मुल्क है जहां शिवाजी जैसे पैदा हुए। सुबह हो जाएगी, ये गाथा खत्म नहीं होगी, इतनी विस्तृत है। अब कहां से शुरू करो, कहां खत्म करो, किसको छोड़ो, किसको रखो। कि पर स्त्री को जब उनके सेवक सिपाही ले आते हैं तोहफे के रूप में, तो उसको लताड़ते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, उस बालिका से, उस युवा लड़की से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरे सेवकों ने मुझे क्या समझा, आपको उठा लाए। जो देखी, उसकी शक्ल देखी, उसका सुंदर सात्विक नूर से भरा चेहरा देखा, तो एकदम क्या याद आया? मां याद आ गई कि हे देवी, तेरे जैसा चेहरा अगर मेरी मां का भी होता तो मैं भी सुंदर होता। मातृ रूप में देखा। ये शायद दुनिया में आपको चीज इस डेप्थ तक मिलनी मुश्किल है। ये वो मातृभूमि है जिसने शिवाजी जैसों को पैदा किया। क्या भाव थे, जिसने लक्ष्मण जैसे देवर पैदा किए। ये वो भूमि है जिनसे पूछा गया, भावजा के जेवर पहचान सकते हो? कहते कान और गले के नहीं पहचान सकता, हां पांव के वश पहचान सकता। पवित्रता की प्रकाष्ठा, मैं क्या इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती।
बोलिए शिवाजी का, लक्ष्मण जी का भी। जहां दुनिया में लोग एक कटोरी के लिए, एक टुकड़ी जमीन के लिए लड़ मरते हैं, कोई तेल के कुओं के लिए कब्जे करता है एक दूसरे के ऊपर, कोई किसी को नीचा दिखाता है, कोई कैसे चाल चलता है दुनिया में, ये वो मुल्क और वो धरा है जहां एक भाई अपनी सजा या पिता की आज्ञा या इच्छा, उसको जो भी कहें, भुगतने के लिए 14 साल के लिए जंगल में जाता है। यह भी अपने आप में प्रकाष्ठ है कि पिता का हुक्म नहीं मिला, पिता की इच्छा का पता चला इनडायरेक्टली कि इनकी कमिटमेंट है ना, हाँ की हुई है, खुद ही तैयार हो गए। यहां तो वाजे मारते रहो, भाई पानी पिला दे, बेटा दवाई, ऐनक ठीक करा दियो, एक टूट गई है। बेटा कहता है क्या करोगे पढ़ के, सारी उम्र पढ़ लिया, बहुत है, चश्मा से दुलवाएंगे 10 पैसे लगेंगे, क्यों चक्कर में पढ़ रहा डाल रखा तुमने। और वहां बेटा सिर्फ इच्छा, कहा भी नहीं गया उस बेटे को, सिर्फ उसको पता चला पिता उदास है, कारण समझ में आया, तैयार हो गए 14 साल के लिए, 14 दिन। यहां एयर कंडीशन हॉल में सोना भारी पड़ जाता है आदमी को कि श्रीमान जी ने कहां सुला दिया। भाई गुरु की खुशी के लिए, अपने आत्मा के भले के लिए बाहर भी सोना पड़े, दिक्कत नहीं है। वो तो जंगल में सोने को तैयार हो गया 14 साल के लिए, देखिए आप, सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। और भाई को तो सजा हुई नहीं थी, भाई के लिए तो कोई आज्ञा ऐसी आज्ञा थी ही नहीं, वो तो कहीं इन्वॉल्व नहीं था। भाई को अकेले दिक्कत आएगी, मैं इनका सारथी बनूंगा। पत्नी को किसने कहा था कि नहीं, मैं इनके साथ फेरे लिए हैं, दुख की घड़ी में साथ दूंगी, जब सुख की घड़ी में साथ दिया तो दुख की घड़ी में भी साथ दूंगी। वही सीता मैया का भी शुभ, कमाल हो गया। फिर जिसके लिए सारा प्रपंच हुआ, जिसकी गोद में सजाकर उसको थाली में सत्ता दी गई, वो 14 साल तक, क्या कमाल की घटना है। वफादारी हो तो ये, दीनता हो तो ये, भाई के लिए सम्मान हो तो ये। भरत 14 साल तक खड़ाऊ रखकर राज करते हैं, और एक दिन 1 मिनट भी ये भाव नहीं आता कि मैं राजा हूं। बोलिए भरत जी का, क्या धरा है, क्या मिट्टी है, क्या पैदा किया इसने। भीष्म पितामह पिता की खुशी के लिए डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं कभी राजपाट ग्रहण नहीं करूंगा, राजा नहीं बनूंगा। वो सामने वाला कहता है मछुआरा, भाई तुम तो नहीं बनोगे, तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो तो बड़ा भाई के बच्चे हो जाएंगे, फिर मेरी पत्नी के बच्चे छोटे होंगे, तो ये छोटे बड़े चक्कर पड़ गया कि हमारा अधिकार पहले है, वो रोला पड़ेगा, सत्ता का अगली वाला लड़ाई शुरू हो जाएगी, अगली जनरेशन में दिक्कत आएगी। वो कहता तुम्हें ऐसा डाउट हो रहा है तो भाई मैं विवाह ही नहीं करूंगा। पिता की खुशी के लिए बेटा राजपाट छोड़ता है, पिता की खुशी के लिए बेटा, हम माँ बाप की खुशी के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए कोई बुराई नहीं छोड़ पा रहे, कोई नशा नहीं छोड़ पा रहे, कोई बुरी संगत नहीं छोड़ पा रहा, वो तो राजपाट और शादी छोड़ दी भाई। कहीं कोई लोचा जरूर है, बहुत बड़ी कमी है। हम तो गुरु खुशी के लिए 8 बुराइयां छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। कहां करेक्टर था। बोलिए भीष्म पितामह जी का भी। चैरिटी लोगों ने की होगी दुनिया में, नो डाउट, लेकिन करण जैसा दान नहीं मिलेगा। जो नहाते हुए, स्नान करते हुए कोई मांगने के लिए आ गया, तो लेफ्ट हैंड से जो सोने का बर्तन था, शायद तेल भी रहा होगा उसमें, नहा रहे होंगे ऐसे करके, तो उसने कहा कुछ दो। उसने कहा क्या दूं? उसने यही पकड़ा दिया ऐसे, लेफ्ट हैंड से ले भाई चल। किसी ने टोका कि महाराज आपने बाएं हाथ से दान दे दिया। कहते भाई अगर इसको दाएं हाथ में लाता और फिर देता और इस बीच में मन बदल जाता, तो जब करने का भाव आ ही गया, दान का भाव आ ही गया, तो इतना फुर्सत मन को क्यों देनी कि मन बीच में बदल जाए।
बोलिए कर्ण का भी शुभ हो। ये तो कुछ फेमस नाम है, लेकिन इस धरती में इतने नाम नहीं है, हजारों नाम है, हजारों लाखों नाम है जो गुमनाम है, लेकिन जिन्होंने कैरेक्टर जिया है। हम उनकी इज्जत क्यों कर रहे हैं, उनको सम्मान क्यों दे रहे हैं? बिकॉज देयर वॉज कैरेक्टर इन देयर हार्ट। उनके जीवन में कोई ऐसा उच्च भाव था जिसके लिए उनको सम्मान हम दे पा रहे हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले प्रेम किसने किया? भगत सिंह को देखिए आप, क्या प्रेम किया। किसी को सजा हो जाए तो हलक सूख जाता है, मौत की सजा, वो भी खाना पीना भूल जाता है इंसान, हड्डी निकल आएगी उसकी तो रोना पीटना मचा देगा। कहते हैं शायद 2.5 किलो वजन बढ़ गया जिस दिन सजा अनाउंस हुई, और जिस दिन सजा एक्चुअल हुई ही गेन्ड द वेट। खुशी कितनी थी कि मैं देश के लिए क्या होने जा रहा हूं, कुर्बान होने। सारा खेल कहां है? इंसान की सोच में है। उसी चीज को अच्छे भाव से करेंगे तो आपका वजन, आपकी खुशी, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। उसी काम को रो पीट के करेंगे, दुखी मन से करेंगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी धरती पे पैदा हुए जिन्होंने एक लंगोट में जिंदगी गुजार दी, कमाल है, बैरिस्टर होते हुए भी। इसी धरती पे महाराजा रणजीत सिंह जैसे राजा पैदा हुए। बहुत विस्तृत है, बहुत सुंदर धरा है, व्यक्तियों के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से बहुत सुंदर धरा है, विभिन्न पक्षियों के हिसाब से। कितने सुंदर पक्षी हैं, कितने सुंदर पशु हैं। शायद हर वैरायटी हमारे यहाँ है। और अपने यहाँ वैरायटी के अलावा बहुत दूर दूर के मुल्कों से हजारों पक्षी हर साल यहां आते हैं। उनको कौन कहता है कि धरा बहुत अच्छी है? उनके कान में कौन डालता है कि जाओ इंडिया घूम के रहो? यहां हमारी नदियों के आसपास मेरे कुछ मित्र हैं, 2 मेरे परिचित हैं, उनको शौक है फोटोग्राफी करने का। मुझे कई बार दिखाया उन्हें फोटोग्राफ्स, सैकड़ों फोटोग्राफ्स उनके पास मुझे देखने का मौका मिला। एक से एक पक्षी, उनको ज्ञान भी है। मैं क्या, आप कैसे ढूंढ लेते हैं कि पक्षी अफ्रीका से आया? कहते हैं आजकल बड़ा सुविधा है, हम फोटो खींचते हैं, क्लोज कैमराज हैं, फोटो ली और उसको हम नेट पे डाल देते हैं कि इससे सिमिलर फोटो कहाँ है। उससे पता चलता है कि पक्षी दक्षिण अफ्रीका का है, ये साउथ कोरिया का है, ये फलां का है। दे नो फ्रॉम दैट एंगल। और बड़े रेयर पक्षी मिलते हैं। बहुत दूर दूर के मुल्कों से भी पक्षी यहाँ की यात्रा करने आते हैं, यहाँ की आबोहवा को पसंद करते हैं। आबोहवा अच्छी है ना, तभी ना कहो मेरे देश का शुभ हो। एक ही जगह ऐसी है कि एक बार देख लो दिल में बस जाती है। मैं 7 साल पहले मुझे जाने का मौका मिला मुन्नार। मुन्नार केरल में एक स्थान है, वहां चाय के बागान हैं, लेकिन उसकी हरियाली मैं डिलीट भी करने की कोशिश करूं दिमाग से कि हट यार, गए थे बात खत्म हुई, लेकिन खत्म होने में नहीं आती, क्या हरियाली है। 2 साल पहले गुलमर्ग और सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिला। जहां दिमाग में आ जाए श्रीनगर, 5 मिनट में मन पूरा घूम जाता है, पहलगांव से लेकर सोनमर्ग और गुलमर्ग तक। क्या सुंदर दृश्य हैं। और सबसे पहले जैसे श्रीनगर का नाम दिमाग में आता है तो वहां का टुलिप गार्डन याद आ जाता है मुझे तो। और लाखों की संख्या में टुलिप के सुंदर सुंदर फूल, और क्या उनकी सुंदरता थी। स्वर्ग भी इससे सुंदर क्या होगा भाई। पूरे भारतवर्ष में आपको हर चीज मिलेगी। पहाड़ यहां मिलेंगे, रेगिस्तान यहां मिलेगा, पठार यहां मिलेगा, कोस्टल एरिया इतना सुंदर, बैक वाटर्स यहां मिलेंगे। जो कोई चीज दुनिया में हो सकती है, सब चीज मुल्क में है। इतनी वैरायटी पौधों की, इतनी फलों की, भौतिकता के लिहाज से सुंदर, शक्ल भी बड़ी सुंदर है। जैसे माँ बच्चों की माँ होती ना, वो आप ऐसे खड़ी हो जाए आशीर्वाद देख के, जैसे ऐसे आ जाओ बच्चों,
और शर्मीली सी हो, टांगे इकट्ठी की हुई हो उसने, और दिल खुला कर रखा हो ऐसे, ऐसी शक्ल है हमारे भारतवर्ष की। देखो आप यार क्या सुंदर है। इसलिए इसको हम प्यार से भारतवासी भारत मां बुलाते हैं। यह भी कमाल की बात, दुनिया में शायद यही मुल्क होगा जो अपने देश को, अपनी धरा को मां कहता होगा। इससे बड़ा स्थान नहीं सकता। और कमाल की बात देखिए, यही वो मुल्क होगा जो अपनी मां को सबसे ज्यादा चीट करता होगा। दुनिया में कोई नदी को देवी देवता नहीं बताता। हमारी दो एक्सट्रीम है। नदी को नदी मानते हैं दुनिया में, हम मां मानते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया। लेकिन इतनी गंदी नदी भी दुनिया में शायद ही कोई हो। हमारी दो एक्सट्रीम्स हैं। जब सुंदरता और भावों में बहते हैं तो एक्सट्रीम, जब स्वार्थ और नलायकी में उतरते हैं तब भी एक्सट्रीम। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने इस पहलू में मार्गदर्शन किया है कि अगर तुम अपने देश को प्रेम करते हो तो उसके लिए कुछ करो। एक गीत है, भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। और उसके हित के कारण कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और उसके हित के कारण कुछ ना कुछ कर जाएंगे। भारत की दुख प्रद अवनति पर क्यों न अश्रु बहाएंगे। भारत की दुख प्रद अवनति पर क्यों न अश्रु बहाएंगे। उसके मिटाने के लिए हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। उसके मिटाने के लिए हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। भारत हमारी मातृभूमि, उसका ऋण हम पर बहुत। भारत हमारी मातृभूमि, उसका ऋण हम पर। उसके शोधन के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। उसके शोधन के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। धर्म विद्या और धन से उन्नति भारत की हो। धर्म विद्या और धन से उन्नति भारत की हो। इस उन्नति के मार्ग में हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। इस उन्नति के मार्ग में हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। अगर हम दिल से हित चाहेंगे, नुकसान नहीं कर सकते। टिकट की चोरी पहले होशियारी समझता आदमी कि देखो मैं इतना तेज चालाक हूं,
जब टिकट वाला आता है मैं उसका भी गुनाता हूँ, जो बाहर निकलता हूँ ढंग से निकलता हूँ, आंखों में धूल झांक के आदमी कामयाबी महसूस करता है। 4 पैसे बचाकर किसको धोखा दिया? देश को। देश को धोखा दिया, नुकसान किसका किया? अपना। जब तक उसमें अपना नुकसान दिखाई देगा तब तक आदमी करेगा। बिजली के तार उल्टे घुमा दिए, एक सज्जन ने मीटर उल्टा लगाया, पता चला वो तो कहीं धोखाधड़ी में सेवक बन गए थे। मैंने कहा जी आपने प्रतिज्ञा की है चोरी की, चोरी नहीं करूंगा, आप सेवक नहीं रह सकते, आप मीटर के तार ठीक कर लो। क्या जी मैं किसका नुकसान कर रहा हूं? किसको फर्क पड़ रहा है इससे? किसी को क्या? शायद सभी तो कर रहे हैं। कहते इतने सत्संग लोग जाते हैं, कोई किसी को टोकता नहीं, ऐसे आके कोई आदमी उनका। कहते हम तो आपको बहुत बड़ा अच्छा आदमी समझते थे, आप तो बाद में बेकार निकले। मैं क्या हो गया? कहते मोहल्ले में 10 घर हैं, मैंने तो नहीं सुना किसी सत्संग में जाने वालों किसी ऐसे टोका गया हो कि तुम तार सीधे करो, आपका स्पेशल सत्संग हो गया। मैं कह श्रीमन फिलहाल अपने आप को आप मेंबर ना समझें, जब आपको ये बात समझ में आ जाए तब आपको सदस्यता दोबारा दे दी जाएगी। मैं खुद ऐसा काम करने वाला होता भाई, किसने बचा दिया? भगवान की शिक्षा ने। कि उन्होंने क्या बताया कि देश की उन्नति सिर्फ धन से नहीं होगी, उससे ज्यादा चाहिए विद्या, और उससे ऊपर चाहिए, उससे पहले चाहिए धर्म। इसलिए ऑर्डर सही रखो। आमतौर पर सरकारें क्या करती हैं? धन पर जोर देती हैं, सैलरी बढ़ा देंगी, आमदन का जरिए बढ़ा देंगी, इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट विद्या है। विद्या भी कौन सी? सिर्फ कागजी विद्या नहीं, जो मोरालिटी बेस्ड विद्या हो। टैगोर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, द रियल एजुकेशन इज दैट विच मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेन इन हार्मनी विद ऑल अदर एग्जिस्टेंसेस। कि सचमुच की विद्या वो विद्या है जो आपको अंदर तमीज पैदा करे, समझ पैदा करे कि बाकी अस्तित्वों के साथ मेल में कैसे रहना है। सिर्फ इंफॉर्मेशन, किसकी राजधानी कौन सी है, कौन से मुल्क में कौन सा राज्य का नाम क्या है, कितनी नदियां किस देश में, ये जानकारी इकट्ठा करना एजुकेशन नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन है। एजुकेटेड पर्सन शुड बिहेव जस्ट लाइक ए रियली एजुकेटेड पर्सन। तुम डिग्री तो रखते हो, पढ़े लिखे जैसा व्यवहार तो करो, ताकि सब जगतों के साथ रहने की तमीज पैदा हो, मेल के साथ, देश के साथ तुम्हारा आदर्श संबंध हो, हितकर संबंध हो, शुभकर संबंध हो। और भगवान ने सबसे पहले क्या शुरू किया? धर्म, विद्या और धन से उन्नति भारत की। सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी है? देवात्मा ने धर्म को। और धर्म की परिभाषा ये दी, हमारे यहां धर्म का आमतौर पर अर्थ समझा जाता है कि एक खास किस्म का रिचुअल या कर्मकांड, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, कोई पाठ रख लो, किसी कथा को कर लो, या तीर्थ यात्रा कर लो, कोई परिक्रमा कर लो, कोई पुस्तक को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लो, अखंड कर लो, या 4 घंटे के लिए कर लो, चौकी रख लो। इन सब गतिविधियों का ऐसी 50 गतिविधियां हो सकती है। जल चढ़ा दो, या भूत मर लो, किसी टांग पे खड़े हो जाओ, कहीं जल में नहा लो, इन चीजों को धर्म समझा जाता है। या सत्संग का स्मरण कर लो, या कथा ही सुन लो 4 दिन बैठ के, बस कथा सुनने से ही 7 कुल तर जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई कहे कि दांत का ज्ञान मेरे से सुन लोगे तो आपके दांत का दर्द बंद हो जाएगा, आप नहीं मानोगे। जब तक रूट कनाल नहीं कराओगे या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, दांत निकाला नहीं जाएगा, जब तक कुछ हल नहीं होगा उस बात का, कुछ करोगे नहीं है दांत के लिए। सिर्फ दांत को मैं डिस्प्ले कर दूं आपको स्क्रीन पे कि दांत के ये पार्ट्स होते हैं, सुनो दांत क्या होता है, सुनो दांत क्या होता है, तो आपका दांत ठीक नहीं होने वाला। यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। कथा सुनना एक स्टेप हो सकता है आपका प्रारंभिक, लेकिन उससे आपने कोई लेसन लाइफ में नहीं लिया, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया, जो कि प्राय नहीं आता, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। यज्ञ, कथा, कोई ग्रंथ का पाठ एक तरीका हो सकता है आपको किसी अच्छी चीज से जोड़ने का, लेकिन आप जुड़े नहीं। जबकि नहीं जुड़ते लोग आमतौर पर, बहुत कम है जो जुड़ पाते होंगे, जुड़ते होंगे लेकिन बहुत कम। इसलिए रिजल्ट कम है दुनिया में, बहुत कम है रिजल्ट। इसलिए धर्म की परिभाषा भगवान ने बदल ही दी, बेस ही बदल दिया, जड़ ही खत्म कर दी। लोगों को बहुत दिक्कत हुई कि हम जो कुछ कर रहे थे अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत विरोध हुआ, गोलियां तक चली, मुकदमे हुए,
भगवान को बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, जान बड़ी मुश्किल से बची। हां, जब भगवान धर्म का दान देने के लिए खड़े हुए तो लैंप बेंच सब तोड़ दिए गए, एनार्की मच गई, वहां पर कोहराम मच गया। आखिर भगवान ने उस समय बाय चांस उस समय कपड़े पहने हुए थे भगवे रंग के, उसकी दुहाई देकर शांत किया लोगों को कि रुको, तुम्हारे मुल्क में कम से कम भगवे रंग का इस्तेमाल होता है, मैंने भगवान का कुर्ता पहना है, इसकी कारण इज्जत करन, चुप तो कर जाओ। क्या कर रहे थे भगवान उस समय? सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन जिए जावे। ये व्रत ग्रहण कर रहे थे, दुनिया को सच्चाई बता रहे थे, दुनिया को भलाई का रास्ता बता रहे थे, सुंदरता लाना चाहते थे। ये 3 काम करने थे, ये लोग चाह नहीं रहे थे। वो कहते हमें कुछ स्रोत सिखा दो, कोई कंठस्थ करा दो और आशीर्वाद दे दो, हम अपने जीवनों में परिवर्तन लाना नहीं चाहते। भगवान क्या है? क्रांतिकारी हैं। भगवान चाहते क्रांति पैदा हो, किसके अंदर? धर्म के क्षेत्र में भी, जीवनों में भी, हर एक के हृदय में भी। भारत का उद्धार चरित्र से होगा। भारत को अगर ऊपर उठना है तो चरित्र से ऊपर उठेगा। नदियां उतनी हैं, पहले भी रहेंगी, चरित्र ठीक हो जाएगा, नदी साफ हो जाएगी। करैक्टर का ह्रास है कि जो चीज गंदगी है वो डाल नदी में। मैं पिट्सबर्ग में यूएसए गया, मैं वहां नदी एक ही देखी, मैंने और नदियां नहीं देखी। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। मैं 1.5 किलोमीटर नदी के किनारे घूमा, मुझे कहीं पर एक कागज का तिनका भी, उसमें टुकड़ा भी कुछ दिखाई नहीं दिया, कहीं पर कोई पत्ता भी दिखाई नहीं दिया, नीट एंड क्लीन। जबकि उसको मां नहीं कहते हैं। हम जिसको मां कहते हैं, हमें कितना साफ रखने की जरूरत है। खराब किसने किया? हम ही नहीं किया उसको। चरित्र के भाव में, करैक्टर के भाव में, कि हमारा जोर आरती पर है गंगा मैया की, सफाई पर नहीं है। तो भगवान ने करैक्टर पर जोर दिया और नौजवानों से अपील की कि भारत के उद्धार के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए मुझे युवाओं की जरूरत है, मुझे व्यक्तियों के त्याग की जरूरत है। घर बैठकर सब काम नहीं होते, त्याग वैराग के बिना कोई रिजल्ट नहीं आता। हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा संभव नहीं है। कोई त्याग ग्रहण करता है तब हमारा भला होता है। आज हमारा भला हो रहा है, हम जो यहां बैठे हैं, अगर हमारा भला हुआ है, हमारा दिल कहता है हमारा भला हुआ है अब तक, अगर हमारा मन कहता है कि हमारा भला हुआ है, तो इसके पीछे किसी और का त्याग है। वो त्याग भगवान का है या उनके काम करने वाले कर्मचारियों का है, इसलिए हमारा भला हो रहा है। और आज अगर हम त्याग करेंगे तो आने वाली नस्ल का भला होगा, नहीं करेंगे तो वो भला रुक जाएगा, नहीं होगा। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा सौभाग्य भी है इस कड़ी और इस चेन का हिस्सा बनना, हमारा फर्ज भी है और हमारे आत्मा का भला भी है कि हम उस चेन का हिस्सा बने। कि भगवान ने जो भारत उद्धार व्रत का व्रत लिया था कि देश में करैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, यह शायद मेरी नॉलेज में अब तक का पहला समाज या मिशन है जो देवात्मा ने चलाया, जिसमें प्रतिज्ञा रखी गई कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। और भी हो सकता हो, हमारी नॉलेज में ना हो, हमारा संपर्क नहीं हुआ अभी किसी धार्मिक समाज से कि जो ये प्रतिज्ञा कराती हो कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, और अगर ले ले तो उसको सिस्टम से बाहर कर देती हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उस संस्था और समाज का भी शुभ हो। मैं चोरी नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा करवाई जाती हो, तो भगवान का इस पहलू में शुभ चाहे। हे भगवान, आपका इतना आत्मबल दिखाया आपने। 8 प्रतिज्ञाओं में से 2 प्रतिज्ञा ऐसी रखी जिसका सीधा संबंध देश से पड़ता है। मैं चोरी नहीं करूंगा और मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, उसका भी फर्क पड़ता है देश के ऊपर। जुआरियों की कोई समाज बन सकती है, देश बन सकता है जुआरियों का। क्या जो लुटे पिटे होंगे तो फिर और जब सब लुट जाएगा तो फिर जेब कतरा करेगा, कुछ और नुकसान करेगा, सुसाइड करेगा, किसी और कुछ और चीटिंग करेगा किसी के साथ, अंततः देश पर सर डालेगा। नशेड़ी क्या कर लेगा देश के लिए? उसको अपने शरीर की फिक्र नहीं हो रही है। इसलिए भगवान ने लिखा, मैं किसी नशेदार चीज का सेवन नहीं करूंगा, ना दूंगा ना दिलाऊंगा। मैं कहता हूं एक बात छोटी सी अगर जीवन में अपना ले आप, हम 8 प्रतिज्ञाएं करते हैं या 8 प्रतिज्ञाएं सुनते हैं, दिल से अगर 8 प्रतिज्ञाएं कर लें, उस पर टिके रहें, बस। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना भी कर लेना इंसान अगर भगवान के चरणों में आकर मानवता इतना कर ले या हम ही कर ले, तो इसी से जीवन पलट जाता है, इसी इतनी बात से। जबकि भगवान कहते हैं अभी ABC शुरू नहीं हुआ धर्म का,
लेकिन भगवान का एबीसी कितना ऊंचा है देखिए आप। अभी एबीसी नीचे बता रहे हैं कि अभी एबीसी शुरू नहीं हुआ। एबीसी स्टार्ट करते हैं देवात्मा, परहित भाव हृदय उपजाओ, धर्म मार्ग की दिग तब जाओ। लेकिन एबीसी से पहले क्या होता है पता नहीं मुझे, प्ले स्कूल टाइप क्या है ये। प्ले स्कूल में 8 वर्ष छुड़ा के भगवान ने कितना बड़ा दुनिया पे एहसान कर दिया। हम इतने बड़े सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं, लोग हमें मिलते हैं, इतना सम्मान करते हैं, किसी को नहीं पता कि हम किस फिलॉसफी को मानते हैं। दुनिया को क्या पता, दुनिया देखती है कि श्रीमान जी आप ये भी नहीं पीते, आप ये भी नहीं खाते, आप ये नहीं करते, ये चीज देखते। 8 बुराइयों से बचे रहते हैं हम, उसी के कारण इतना सम्मान मिलता है लोगों से। फिलॉसफी और छोड़िए, सारी बातें छोड़िए, भगवान की शिक्षा। आम व्यक्ति आम दुनिया में रहता है, अगर 8 बुराइयों पर टिक के रहे तो भी वो सम्मान का पात्र बन जाता है। तो भगवान ने हजारों लाखों रुपया रिश्वतों का जो लोग ले रहे थे वो रुकवा दिया। रुकवाया नहीं, लोगों ने माफिया मांग मांग कर वापस किया, सूद समेत वापस किया। लोगों ने टिकटें जो गलत नहीं ली थी, चोरी की थी रेलवे की, बाद में टिकटें ली और फाड़ कर फेंक दी कि नहीं भाई नहीं जाना, जाना नहीं है, टिकट लेनी है क्योंकि तब का परिशोध करना है। समाज का इतिहास, भगवान की शिक्षाओं का इतिहास, उनके सेवकों के अंदर शुभ प्रवर्तन का इतिहास इतना लंबा है कि कई घंटों का समय चाहिए कि भगवान ने लोगों के जीवनों में क्या शुभ प्रवर्तन करके दिखाया। बड़े बड़े मंत्री समाजों के आए जो कोई अपनी धर्म विद्या में कुछ ऐसा यज्ञ करते थे और बड़े पदाधिकारी थे, भगवान के चरणों में आकर दिखाई दिया कि मैं तो वहां जो देसी घी आता है उसको चुरा कर अपने घर ले जाता हूं। उसको उस विधि से समझ नहीं आया, कभी देवात्मा की शिक्षा में समझ में आया। लोगों को झूठ बताने के लिए कि मंत्रोच्चारण से देखो आग पैदा होती है, कहते मैं नीचे कोई केमिकल लगा के रख देता था, उसमें फिर मुश्क फूड या कोई चीज तेल डालते थे तो आग लग जाती थी। चीटिंग करते रहे लोग। ऐसे चीटर्स को भगवान ने बदल दिया। बड़ी लंबी कथा है, मानवता का निर्माण पढ़िए, पता चलेगा आपको कैसे कैसे लोग क्या क्या करते थे, भगवान ने कहां से कहां पहुंचा दिया उनके कैरेक्टर को, कितना विश्वास पत्र बना दिया। कहते एक बार 2 सज्जन जा रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे, तो उतरने के लिए एक जगह उतरने लगे तो एक महिला कहने लगी कि आप उस गांव जा रहे हैं, रास्ते मुझे गांव तक छोड़ देंगे, मेरे रास्ते में घर है। उनका आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूछ लिया कि बहन जी एक बात बताइए, आपने हम 2 अनजान आदमियों पे फेथ कैसे कर लिया? कहते आप जो बातचीत कर रहे थे ना देवात्मा गुरु की और कोई समाज की बात कर रहे थे, तो मैंने ये अच्छे से सुना हुआ है कि इस समाज के लोग चरित्रवान होते हैं। तो मुझे हौसला हो गया कि कोई आने वाला था, वो आया नहीं स्टेशन पर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली कि आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दें, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग सही होते हैं। कमाल का रेपुटेशन है। सबसे बड़ी अपराध क्या है? हम इस रेपुटेशन को अगर खराब कर दें। सबसे बड़ी सेवा क्या है कि जो भगवान का, उनकी शिक्षा का, उनके सेवकों का जो एक करैक्टर भगवान ने सेट किया है और उस पर टिके रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है मिशन की। ये सेवा देश की भी है। मैं कहता हूँ खाली मिशन क्यों, पूरे देश का करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि कोई विश्वास कर सके। हमारे साथ एक सज्जन थे, वो गए एक बार चंडीगढ़, उनके साथ बच्चियां गई बहुत सारी, टीचर्स भी थी, 5-4 20-30 लड़कियां थी। खड़े होकर माइक पकड़कर घबराकर ऐसे हाथ कांप रहा था और रोने लगे, आवाज ना निकले उनकी। कहते धर्म संबंधी लड़कियां मेरे साथ आई हैं, इनकी टीचर्स मेरे साथ आई हैं। कहते मैं वो शख्स था कि मैंने अपनी बेटी को छोड़ने जाना था कहीं पर, उसके मामे के यहाँ कहीं और, तो मेरी माँ ने कह दिया तेरे हाथ नहीं भेजती मैं, तू नहीं छोड़ने जाएगा। कहते मेरी माँ मेरे पे मेरी बेटी को छोड़ने जाने का यकीन नहीं करती थी, ये 30 बेटियां मेरे साथ भेज दी किसी ने आज। क्यों? तब देवात्मक शिक्षा मेरे साथ नहीं थी, अब देवात्मक शिक्षा मेरे साथ है। बोली भगवान आपका। इतना फर्क पड़ता है ज्योति में रहने का और अंधेरे में रहने का, इतना फर्क पड़ता है। हम चॉइस करें, हम टटोलें अपने आप को कि हम अंधेरे के जीव हैं या रोशनी की अवस्था में। भगवान रोशनी लाना चाहते हैं कि धर्म विद्या और धन से उन्नति की भारत की हो, और धर्म वो करैक्टर, वो इखलाक हृदय में पैदा करना चाहते हैं। भगवान की ऐसी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, भगवान के स्वयं के ऐसे करैक्टर को प्रणाम करता हूँ, और जिन सेवकों ने अपने हृदयों पर भगवान की शिक्षा को अधिकार दिया है और ऐसा बन पाए हैं, उन सेवकों को भी आज चाहे वो परलोक में है चाहे इस लोक में, सबको मैं नमन करता हूँ। उन सब का शुभ हो। मेरा रंग दे बसंती चोला माए
रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। करैक्टर और धर्म के लिए जीना, अच्छे स्वभाव के लिए जीना, यह सबसे बड़ी देशभक्ति है, मातृ प्रेम है। काश हम बात से नहीं अपने जीवन से अपनी माँ को, भारत माँ को प्रेम कर सकें। तन से आगे आएं, घरों से निकलें, मन से देश और देशवासियों की शुभकामना करें, और धन से अगर कोई ऐसा मिशन है, ऐसी संस्था है जो देश के लिए कुछ कर रही है, करैक्टर बिल्डिंग का काम कर रही है, निकालें आए मैदान में कि हम आपके साथ हैं, तन मन धन से। खाली बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, आगे आना पड़ेगा।
उठाएं इस चीज को, पूछें मैं क्या कर सकता हूं। हर कोई कुछ कर सकता है, एक बच्चा ही बहुत कुछ कर सकता है। किसमें कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है। हाथी की तरह मत रहे कि हल्का सा डाल दिया रस्सी बीच में और सोच रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी ताकत को पहचानें। हम सब मिलकर क्या अपने भले के लिए, क्या मिशन के भले के लिए और क्या देश के भले के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आओ मिलकर देश के भले के कुछ करें। बोलिए सबका शुभ।